नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे श्री स्टडी मोशन यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। तो आज मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर 2024 की मैं पिछले 10 महीने की लेकर के आया हूँ। तो दोस्तों, ये परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, 54वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 में किसे सम्मानित किया गया। तो जो 54वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है 2024 में उसे मिथुन चक्रवर्ती जी को सम्मानित किया गया, जो फिल्म जगत के अभिनेता हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, मिथुन चक्रवर्ती। तो जो 54वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है तो अभी मिथुन चक्रवर्ती जी को दिया गया है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो आइए इम्पोर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं। तो दोस्तों, इसके डिटेलिंग में चर्चा करते हैं। प्रसिद्ध हिंदी और बंगाली फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती जी को 2022 के प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में चुना गया है। तो मिथुन चक्रवर्ती दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के 54वें प्राप्तकर्ता हैं। जो मिथुन चक्रवर्ती दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के 54वें प्राप्तकर्ता हैं, जो पिछले साल वहीदा रहमान को 2021 के दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के बारे में, तो उसमें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के बारे में तो इसकी शुरुआत है वो 1996 में हुई, और यह पहले प्राप्तकर्ता इसकी देविका रानी थी। जो फर्स्ट बार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था वो देविका रानी को दिया गया था। दूसरा है, राशि इसमें जो दी जाती है वो 10 लाख रुपए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के रूप में जो दिया जाता है, उसमें 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार एवं एक स्वर्ण पदक एवं एक शॉल दिया जाता है। तो यह केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। तो यह केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला हिंदी साहित्य का भाषा संग्रहालय कहाँ स्थापित है। जो देश का पहला हिंदी भाषा का जो संग्रहालय है वो जो यूपी का वाराणसी पड़ता है वहाँ पे स्थापित किया जाएगा। तो यहाँ पे तो देश का पहला हिंदी साहित्य का राजभाषा संग्रहालय है वो यूपी के वाराणसी में स्थापित किया गया है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर हो जाएगा, वाराणसी। नेक्स्ट है, इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि देश का पहला हिंदी साहित्य राजभाषा का जो संग्रहालय है वह वाराणसी के काशी में स्थापित किया गया है, और इसके द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है, और यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। और यह देश का पहला संग्रहालय है जो किसी भाषा को समर्पित देश का यह पहला संग्रहालय होगा। कि इसके निर्माण हेतु आवंटित जो धनराशि वो 25 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण हुआ है। जो 25 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण हुआ है, और इस संग्रहालय में जो मौजूद होंगी वो प्रख्यात हिंदी विद्वानों की तमाम पुरानी पांडुलिपियाँ और पुस्तकें जो संग्रहालय में रखी जाएंगी, जो स्थापित की जाएंगी, वह प्रख्यात हिंदी विद्वानों की तमाम पुरानी और पांडुलिपियाँ पुस्तकें होंगी जो इसमें शामिल की जाएंगी, इसमें लगाई जाएंगी, और इसमें हिंदी विद्वानों की प्रतिमा भी लगाई जाएंगी। जहाँ जो हिंदी विद्वान रहे हैं जो हिंदी के, उनकी यहाँ पे प्रतिमा भी लगाई जाएंगी, और यह यूपी के वाराणसी में स्थापित किया गया है, जो देश का पहला हिंदी भाषा का संग्रहालय है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है। तो जो पेरिस ओलंपिक का जो 2024 में हुआ है वहाँ उसमें जो भारत रहा है वो 71वें स्थान पर रहा है। तो यहाँ
ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 71वें नंबर पे रहा है। जो भारत का स्थान रहा है ओलंपिक में 2024 में, तो वह 71वें स्थान पे रहा है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों इसके डिटेलिंग में चर्चा करते हैं। तो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट पे चर्चा करते हैं डिटेल में। तो दोस्तों जो भारत के द्वारा जीते गए वो 6 मेडल थे। तो भारत ने कुल 6 पदकों के साथ पदक तालिका में 71वें स्थान पर रहा है। तो दोस्तों जो भारत है वह कुल 6 पदकों के साथ में 71वें स्थान पर, तालिका में 71वें स्थान पर रहा है। और भारत में कुल 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज सहित कुल 6 मेडल जीते हैं भारत। तो जो भारत द्वारा जीते गए मेडल हैं उसमें से 1 सिल्वर है और 5 ब्रॉन्ज हैं। तो कुल मिलाकर 6 मेडल जीते हैं भारत ने, जिनकी पद तालिका नीचे अंकित है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष व सीईओ कौन बने हैं? तो रेलवे बोर्ड के जो नए अध्यक्ष और सीईओ हैं वो सतीश कुमार बने हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। सतीश कुमार जो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ बने हैं वो सतीश कुमार बने हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो आइए डिटेलिंग में चर्चा करते हैं। जो रेलवे बोर्ड के जो अध्यक्ष और सीईओ नए बने हैं वो सतीश कुमार बने हैं। तो यहाँ रेलवे बोर्ड का जो गठन हुआ था वो मार्च 1905 में हुआ था। और रेलवे बोर्ड का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने क्या देखा कि जो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ बने हैं वो सतीश कुमार हैं। और रेलवे बोर्ड का जो गठन हुआ था वो मार्च 1905 में हुआ था। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और जो भारतीय रेल मंत्री हैं वो अश्विनी वैष्णव हैं। तो दोस्तों वीडियो में जुड़े रहिए, बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है और इसमें सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमिना मिस इंडिया 2024 की विजेता कौन है? तो जो फेमिना मिस इंडिया की 2024 की विजेता हैं वो निकिता पोरवाल हैं। जो फेमिना मिस इंडिया 2024 की विजेता है वो निकिता पोरवाल हैं। तो यहाँ ये इनकी तस्वीर लगी हुई आप देख सकते हैं। और दोस्तों बता दें ये मध्य प्रदेश के उज्जैन की रहने वाली हैं। जो फेमिना मिस इंडिया 2024 में फेमिना मिस इंडिया प्रोजेक्ट का जो 60वां संस्करण था, जो यह फेमिना मिस इंडिया था वो 2024 का जो मिस इंडिया प्रोजेक्ट था वो 60वां संस्करण था। और फेमिना मिस इंडिया 2023 की विजेता राजस्थान की जो नंदिनी गुप्ता थी, रेखा पांडे और आयुषी ढोलकिया को क्रमशः फर्स्ट रनर अप और सेकंड रनर अप के खिताब से सम्मानित किया गया था। तो ये दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वें नेशनल फिल्म अवार्ड 2024 में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता? तो जो दोस्तों 17वां नेशनल फिल्म अवार्ड था वो 2024 का, उसमें ऋषभ शेट्टी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। तो जो यहाँ ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऋषभ शेट्टी को जो 17वां नेशनल फिल्म अवार्ड था 2024 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों उन्हें ऋषभ शेट्टी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इनके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जिस पे चर्चा करते हैं कि 17वें राष्ट्रीय फिल्म जो पुरस्कार है 2024 का वो कन्नड़ फिल्म कंतारा में अभिनय के लिए ऋषभ शेट्टी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सम्मान दिया गया है। जो 17वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में दिया गया है वो कन्नड़ फिल्म कंतारा में अभिनय के लिए ऋषभ शेट्टी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सम्मान दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नित्या मेनन और मानसी परेख जो ये पहले पुरस्कार दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म गुल मोहर पे दिया गया। जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री थी वो नित्या मेनन और मानसी परेख को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म गुल मोहर पर दिया गया था। आगे है फिल्म
राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भारत का सबसे प्रमुख फिल्म पुरस्कार है। जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है वो भारत का सबसे प्रमुख फिल्म पुरस्कार है, भारत का सबसे प्रमुख पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है वो भारत का सबसे प्रमुख फिल्म पुरस्कार है और इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, तो इसके 2024 के जो विजेता हैं वो कौन रहे हैं? तो दोस्तों एशिया का जैसे नोबेल पुरस्कार के जो विजेता हैं, तो यहाँ जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के जो विजेता रहे हैं तो हायायो मियाज़की रहे हैं। यहाँ ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, हायायो मियाज़की। तो ये इनके कुछ इम्पोर्टेंट डिटेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू है। तो आइए डिटेल में चर्चा करते हैं। तो यहाँ तो दोस्तों जापानी एनिमेटर हायायो मियाज़की 2024 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। हायायो मियाज़की को अपनी फिल्मों में पर्यावरण जैसे चुनौतीपूर्ण मुद्दे के लिए ये अवार्ड मिला है। इनको जो अवार्ड दिया गया है रेमन मैग्सेसे अवार्ड, वो इनकी फिल्मों में पर्यावरण जैसे चुनौती मुद्दों पे इन्होंने काम किया है, जिसके लिए इनको अवार्ड दिया गया है। तो हायायो स्टूडियो घिबली के फाउंडर भी हैं और ये इसके जो स्टूडियो है जो हायायो का उसके ये फाउंडर भी हैं और ये 5 लोगों को मिला है। और ये कुल 5 लोगों को मिला है। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय विनोबा भावे थे। जो सर्वप्रथम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो दिया गया था उसके जो विजेता थे वो विनोबा भावे थे। तो यहाँ पर विनोबा जो उसके थे वो विनोबा भावे थे। तो एशिया का नोबेल पुरस्कार भी, और इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है उसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो यह रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। तो दोस्तों ये इसकी कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी थी। तो दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के आईसीसी के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, जय शाह को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का आईसीसी के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। और आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलर। जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलर हैं उनके जो अध्यक्ष हैं वो जय शाह को चुना गया है। जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के आईसीसी के अध्यक्ष हैं वो जय शाह को चुना गया है। तो दोस्तों भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के जो सचिव हैं वो जय शाह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद और आईसीसी के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं। जो जय शाह हैं वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के आईसीसी के इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलर हैं और वह निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं और वह 1 दिसंबर 2024 से यह पद संभालेंगे। और इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल, जो आईसीसी का फुल फॉर्म होता है वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलर यानी काउंसिलर होता है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। इसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कहते हैं। ये इसका लोगो बना हुआ है। इसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की है इसकी स्थापना 15 जून 1909 में हुई थी और इसका मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। तो इसके जो सीईओ हैं वो जोल्फ एलार्डिस ऑस्ट्रेलिया के हैं। जो इसको सीईओ हैं वो जोल्फ एलार्डिस ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो ये दोस्तों इसका कुछ पॉइंट ऑफ व्यू थे। दोस्तों अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो आगे भी बने रहिए, वीडियो ऑलमोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त 2024 में एनएसजी का नया महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया? जो 2024 में एनएसजी का जो नया महानिर्देशक चुना गया है वो हैं
एनएसजी के नए महानिदेशक बी श्रीनिवासन को किया गया है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा, बी श्रीनिवासन को एनएसजी का नया महानिदेशक चुना गया है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए इनके कुछ पॉइंट ऑफ व्यू पे, इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू पे चर्चा करते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के बिहार कैडर के 1992 बैच के, जो बिहार कैडर के 1992 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं, वो श्रीनिवासन को देश के आतंकरोधी बल और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी का महानिर्देशन नियुक्त किया गया है। महानिर्देशक जो नियुक्त किया गया है एनएसजी के, जो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और एनएसजी का महानिर्देशक नियुक्त किया गया है। एनएसजी का जो फुल फॉर्म होता है वो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड होता है और ये इसका लोगो दिया गया है। इसका मोटो जो है, मेन उद्देश्य है वो सर्वोत्तम सुरक्षा प्रदान करना, यानी सर्वोत्तम सुरक्षा प्रदान करना जो इसका मोटो है, उद्देश्य है वो एक सर्वोत्तम सुरक्षा प्रदान करना होता है। स्थापना इसकी 16 अक्टूबर 1984 में की गई। जो इसकी स्थापना की गई थी एनएसजी की, वो 16 अक्टूबर 1984 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। तो दोस्तों ये इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, 71वें मिस वर्ल्ड 2024 का जो खिताब जीतने वाली हैं वो क्रिस्टीना पिंचकोवा किस देश की हैं? जो 71वें मिस वर्ल्ड बनी है 2024 का जो खिताब जीती हैं वो क्रिस्टीना पिंचकोवा जो किस देश की रहने वाली हैं? तो ये चेक रिपब्लिक की रहने वाली हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, चेक रिपब्लिक। ये इनकी तस्वीर लगी हुई है जो 2024 में की मिस वर्ल्ड बनी है। आइए दोस्तों डिटेलिंग पे चर्चा करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट पे। तो दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट पे चर्चा कर लेते हैं। 2024 का आयोजन था वो मुंबई में जियो वर्ल्ड सेंटर में। तो दोस्तों ये मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में हुआ था। मिस वर्ल्ड सबसे पुरानी मौजूद अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता, जो मिस वर्ल्ड है वो सबसे पुरानी मौजूद अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता है। इसे 1951 में एरिक मोर्ले द्वारा यूनाइटेड किंगडम में बनाया गया था। जो इसकी स्थापना हुई थी वो 1951 में एरिक मोर्ले द्वारा यूनाइटेड किंगडम में इसकी स्थापना की गई थी, इसको बनाया गया था। तो ये इसका जो मुख्यालय है वो लंदन के यूनाइटेड किंगडम में है। जो इसका मुख्यालय है वो लंदन के यूनाइटेड किंगडम में है। तो ये थे इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट या पॉइंट थे। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहिए, वो वीडियो ऑलमोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है और इसमें सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं जो भी हाल ही की न्यू करंट अफेयर है पिछले 10 महीनों की, उन्हीं में से क्वेश्चन इसमें सेलेक्ट किए गए हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए केंद्रीय गृह सचिव कौन बने? तो दोस्तों जो भारत के नए केंद्रीय महासचिव हैं वो गोविंद मोहन हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, गोविंद मोहन। जो गोविंद मोहन हैं वो भारत के नए केंद्रीय गृह सचिव बने हैं। यहाँ ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, गोविंद मोहन। ये इनकी फ़ोटो है लगी हुई, आप देख सकते हैं। जो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं गोविंद मोहन, वो नए केंद्रीय गृह सचिव का पदभार ग्रहण किया है। तो जो नए केंद्रीय गृह सचिव बने हैं वो वरिष्ठ अधिकारी गोविंद मोहन जी को बनाया गया है। तो उन्होंने अजय कुमार भल्ला का स्थान लिया है। इसके पहले जो थे, इनसे पूर्व वो अजय कुमार भल्ला थे, उन्हीं के स्थान पर इन्होंने ग्रहण किया है, उन्हीं का पदभार ग्रहण किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया? तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू को कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से
सम्मानित किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो केंद्र सरकार ने किस राज्य के आदि चुंचनगिरी को मोर अभयारण्य घोषित किया है? तो केंद्र सरकार ने जो आदि चुंचनगिरी मोर अभयारण्य घोषित किया है वो कर्नाटक को घोषित किया है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य को आदि चुंचनगिरी मोर अभयारण्य केंद्र सरकार ने घोषित किया है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्रा और पर्यटक विकास सूचांक 2024 की रिपोर्ट के अनुसार 119 देशों में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो यात्रा और पर्यटक विकास सूचकांक 2024 की रिपोर्ट के अनुसार 119 देशों में भारत को 39वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो ये BSF है यानी बॉर्डर सिक्योरिटी ऑफ फोर्स, उसके जो महानिर्देशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, दलजीत सिंह चौधरी को। दलजीत सिंह चौधरी को BSF के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, दलजीत सिंह चौधरी। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, BSF का फुल फॉर्म बॉर्डर ऑफ सिक्योरिटी फोर्स होता है और इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 में की गई। इसकी स्थापना जो थी वो 1 दिसंबर 1965 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। जो इसका मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक भूख सूचांक 2024 में जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वो 2024 में भारत की क्या रैंक थी? ग्लोबल हंगर इंडेक्स रैंक में यानी वैश्विक भूख सूचांक में भारत की जो रैंक है वो कौन सी रही है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर हो जाएगा, 105वीं रैंक आई है वैश्विक भूख सूचांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2024 में की जो आई है वो 105 आई है। भारत की जो 2024 की रैंक आई है वैश्विक भूख सूचांक में वो 105 आई हुई है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। इसके जो जारीकर्ता थे वो कर्नस वर्ल्ड वाइड आयरलैंड, इसके जो जारीकर्ता है वो कर्नस वर्ल्ड वाइड आयरलैंड के हैं और वेल्थुगर हिल्फे यानी जर्मन संस्था है और इसकी जो टोटल कंट्री है इसमें वो 125 हैं। इसकी जो टॉप कंट्री है वो बेलारूस है। इसकी जो टॉप कंट्री है वो बेलारूस आती है और इसका भारत में जो स्थान है वो 105वां स्थान है भारत में। और विश्व भूख सूचांक की गणना कैसे की जाती है? तो इसके उत्तर 4 मापदंड हैं। तो इसके 4 मापदंड हैं तो दोस्तों जो वैश्विक भूख सूचांक की गणना है वो कैसे की जाती है? तो उसके जो 4 मापदंड हैं, उसके 4 मापदंड हैं। एक तो अल्प पोषण, दूसरा बच्चों का बौनापन, बाल दुर्बलता और बाल मृत्यु, ये 4 इसके मापदंड हैं जो वैश्विक भूख सूचांक की जिनसे वैश्विक भूख सूचांक की गणना की जाती है। और जो वर्ल्ड हंगर डे है वो 28 मई को मनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में कौन सा स्थान रहा? तो जो पेरिस पैरालंपिक है 2024 का, उसमें भारत का जो पदक तालिका का स्थान था वो कौन सा स्थान रहा है? तो दोस्तों पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान में रहा है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, 18वें स्थान पे। जो भारत में जो पेरिस पैरालंपिक 2024 में जो पेरिस पैरालंपिक 2024 में हुआ है, जो ओलंपिक खेल हुआ था उसमें
भारत का स्थान 18वें नंबर पे था। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा 18वें। जो पेरिस और पैरालंपिक खेल था उसमें भारत का, तो पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत का जो स्थान था वो 18वां स्थान था। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। तो दोस्तों भारत कुल 29 पदकों के साथ पदक तालिका में 18वें स्थान पर रहा। जो भारत का स्थान आया था पदक तालिका में वो 18वें स्थान पर रहा। भारत ने कुल 7 गोल्ड और 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज सहित कुल 29 मेडल जीते हैं। भारत ने जो मेडल जीते जिनमें से 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज सहित कुल 29 मेडल भारत ने जीते हैं। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जो अभी हाल ही में जारी किया गया है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत को 180 देशों में 17वां इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता? तो जो 17वां इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब है वो कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता। जो 17वां इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब था वो कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला? तो हाल ही में जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी की गई थी उसमें भारत को 180 देशों में 159वां स्थान मिला, जहां ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स थी उसमें इंडेक्स 2024 में भारत को 159वां स्थान मिला और ये इसकी इंडेक्स तालिका है जो नीचे आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। इसके जो जारीकर्ता हैं वो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स हैं, यानी रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स हैं और भारत के 159वें स्थान पर है। जो इसमें रैंकिंग है भारत की वो 159वें स्थान पर है और यह टॉप 3 में नॉर्वे है, डेनमार्क है और स्वीडन है। इसमें जो टॉप 3 रैंक में आते हैं जो देश आते हैं, पहला इसमें नॉर्वे है, डेनमार्क है और स्वीडन है। जो इसमें टॉप 3 रैंक पर 3 देश ही आते हैं। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे प्रत्येक वर्ष 3 मई को मनाया जाता है। जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है वो प्रत्येक वर्ष 3 मई को मनाया जाता है। तो यहाँ पर कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए गए थे। तो दोस्तों ये थे इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अवार्ड किसे मिला? जो आईफा अवार्ड है वो 2024 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अवार्ड वो शाहरुख खान को मिला है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। जो आईफा अवार्ड है 2024 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अवार्ड वो शाहरुख खान को मिला है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और इसका सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान फिल्म को जो आईफा अवार्ड दिया गया है वो फिल्म जवान के लिए दिया गया है। तो यहाँ यह फिल्म जवान के लिए दिया गया है। तो यहाँ जो आईफा अवार्ड शाहरुख खान को दिया गया है वो फिल्म जवान के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज जो भारतीय महिला हैं वो ज्योति आत्रे हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ज्योति आत्रे। और जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है वो 8,800
48 मीटर है और इसकी जो कुल ऊंचाई है वो 8,848 मीटर है। और इस पर चढ़ने वाली जो महिला हैं वो ज्योति आत्रे हैं, जो सबसे उम्र दराज भारतीय महिला हैं। तो दोस्तों इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। मध्य प्रदेश की उद्यमी और फिटनेस उत्साही ज्योति आत्रे माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बन गई हैं। और 55 वर्षीय पर्वतारोही 19 मई 2024 को शिखर पर पहुंची थी। और जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है वो 8,848.86 मीटर है। तो यह भारत के नेपाल में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो फेडरेशन कप जो 2024 में नीरज चोपड़ा ने जो जीता है वो स्वर्ण पदक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, स्वर्ण पदक। जो फेडरेशन कप में 2024 में नीरज चोपड़ा ने जीता है वो स्वर्ण पदक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गठन को 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जो निहोन हिडानक्यो संगठन है उसको 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। निहोन हिडानक्यो संगठन को 2024 में शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, निहोन हिडानक्यो संगठन। तो आइए दोस्तों इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट पे डिटेलिंग में चर्चा कर लेते हैं। इसलिए परमाणु हथियारों के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए संगठन का मानना है कि दुनिया में परमाणु हथियारों का फिर कभी इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। निहोन हिडानक्यो क्या है? तो निहोन जो हिडानक्यो है वो परमाणु हथियार विरोधी जापानी संगठन है, जो परमाणु हथियार जो होता है उनका विरोधी संगठन है। और यह पहला पुरस्कार संयुक्त रूप से स्विट्जरलैंड के जीन हेनरी डाल्टन और फ्रांस के फ्रेडरिक पेंसी द्वारा साझा किया गया था। रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति ICRC 3 बार 1917 और 1944 और 1963 में नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाली एकमात्र संस्था व्यक्तिगत है। जो रेड क्रॉस है अंतर्राष्ट्रीय समिति ICRC जो है वो 3 बार 1917, 1944 और 1963 में नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाली वो एकमात्र संस्था है जो रेड क्रॉस है। जो ICRC है वो 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार पाई है, पहला 1917 और दूसरा 1944 में और तीसरा जो 1963 में नोबेल शांति पुरस्कार से उसको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है आगे, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता भारतीय, नोबेल शांति पुरस्कार के भारतीय विजेता हैं वो फर्स्ट हैं 1979 में दिया गया था मदर टेरेसा को, और कैलाश सत्यार्थी को दिया गया था 2014 में बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक में कैलाश सत्यार्थी को 2014 में जो नोबेल पुरस्कार है वो शांति के लिए कैलाश सत्यार्थी को 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये थे इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, करीना कपूर का। करीना कपूर को अब यूनिसेफ इंडिया ने अपना राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आइए दोस्तों इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट पे चर्चा कर लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र बल कोष जो यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड है वो यूनिसेफ है। यूनिसेफ में कितने सदस्य हैं? दोस्तों यूनिसेफ में फ़िलहाल 190 सदस्य देश हैं, और ये यूनिसेफ का लोगो है। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? तो यूनिसेफ की स्थापना है 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, और इसमें जो देश हैं वो 190 सदस्य देश हैं। यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क अमेरिका में है। जो यूनिसेफ का मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क अमेरिका में
स्थित है। तो ये थे इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने पाकिस्तानी को हराकर सुल्तान अजलान शाह कप 2024 का खिताब जीता है? तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा जापान। किस देश ने पाकिस्तान को हराकर सुल्तान अजलन शाह कप 2024 का जो खिताब जीता है? तो जो दोस्तों पाकिस्तान को हराकर सुल्तान अजलन शाह जो कप है 2024 का खिताब वो जापान ने जीता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा जापान। तो दोस्तों कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट पे चर्चा करते हैं। और दोस्तों ये जो है इसका आयोजन है वो मलेशिया के हॉकी प्रसंग में किया गया। जो इसका आयोजन है वो मलेशिया के हॉकी प्रसंग में किया गया और 6 देशों की पुरुष हॉकी टीम को खेलने के लिए आमंत्रित किया गया, जिसमें से 6 देशों को बुलाया गया था। जो पुरुष हॉकी टीम खेलने के लिए बुलाई गई थी उसमें 6 देशों को आमंत्रित किया गया था और इसकी शुरुआत 1983 के एक द्विवर्षीय प्रतियोगिता के रूप में हुई है। जो इसकी शुरुआत है 1983 के द्विवर्षीय प्रतियोगिता के रूप में हुई थी और 1999 में इसे एक वार्षिक प्रतियोगिता में बदल दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे हाल ही में वायुसेना का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा अमरप्रीत सिंह। अमरप्रीत सिंह को वायुसेना का अगला जो है प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा और ये इनकी फ़ोटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो जो विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किया गया है वो चिली में की गई है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। जो खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किया गया है, जो विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किया गया है वो चिली में किया गया है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। दोस्तों टोक्यो विश्वविद्यालय या अटाकामा वेधशाला TAO का हाल ही में उद्घाटन जो है वो चिली के एंटोफास्टा क्षेत्र में सेरो चंजनटोर के शिखर पर किया गया है और जिसकी ऊंचाई 18,500 फीट है। जो ये अटाकामा वेधशाला है जो इसकी स्थापना है वो एंटोफास्टा क्षेत्र में एंटोफास्टा क्षेत्र में सेरो चंजनटोर के शिखर पर किया गया है और उसकी ऊंचाई 18,500 फीट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जर्मन लेखिका को उनकी पुस्तक कैरोस के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो जो जर्मन लेखिका हैं कैरोस, उनको जेनी स्पेनरब्रेक पर जो उनकी रचना है जेनी स्पेनरब्रेक पर उनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा जेनी स्पेनरब्रेक। जो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनके, इस पर चर्चा करते हैं। जर्मन लेखिका जेनी स्पेनबेक और अनुवादक माइकल हॉफमैन ने अपने उपन्यास केरोसिन के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बुनकर पुरस्कार जीता है। जो जर्मन लेखिका हैं जेनी स्पेनबेक और उनके अनुवादक जो है माइकल हॉफमैन ने, उन्होंने अपने उपन्यास केरोस के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बुनकर पुरस्कार जीता है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, जिसे पहले मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, और यूनाइटेड किंगडम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार है और इसकी स्थापना जो है वो देश यूनाइटेड किंगडम द्वारा की गई और यह यूनाइटेड किंगडम द्वारा और बुकर पुरस्कार फाउंडेशन भी है और पुरस्कार की राशि जो है वो 50,000 रुपये है। जो पुरस्कार है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है उसकी जो राशि है वो 50,000 रुपये है और प्रथम पुरस्कार 2005 में दिया गया था और 2022 में गीतांजलि श्री भारत
भारत में गीतांजलि पर 2022 में गीतांजलि पर भारत में दिया गया, और 2023 में जॉर्जी गोस्पोडिनो बुल्गारिया पे दिया गया। जो 2023 में दिया गया था वो था बुल्गारिया पे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2027 में फीफा महिला विश्व कप की मेज़बानी के लिए किस देश को चुना गया? जो वर्ष 2027 फीफा महिला विश्व कप की जो मेज़बानी के लिए किस देश को चुना गया है, वो ब्राज़ील को चुना गया है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ब्राज़ील, जो वर्ष 2027 के लिए फीफा महिला विश्व कप की जो मेज़बानी के लिए चुना गया है वो ब्राज़ील को चुना गया है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। फीफा का जो फुल फॉर्म होता है वो फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन है, और इसका जो मुख्यालय है वो ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। इसका जो मुख्यालय है वो ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में स्थित है, और वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो गियानी एसोसिएशन है, और इसका जो मुख्यालय है वो ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में है, और इसके वर्तमान अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो हैं, और इसकी स्थापना 21 मई 1904 को की गई थी। तो दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 में मिला? तो जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं जिनको आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 में मिला वो डॉक्टर पावलुरी सुब्राव हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर पावलुरी सुब्राव। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ डिटेलिंग में इम्पोर्टेंट पॉइंट पे चर्चा करते हैं कि अनंत टेक्नोलॉजीज के संस्थापक पावलुरी सुब्राव को अंतरिक्ष विज्ञान में योगदान के लिए आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आर्यभट्ट पुरस्कार जिन्होंने भारत में अंतरिक्ष विज्ञान और एरोस्पेस प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पुरस्कार का स्थापना वर्ष 1992, और जो ये आर्यभट्ट पुरस्कार है इसकी जो स्थापना है वो 1992 ईस्वी में की गई थी, और पुरस्कार की जो कुछ विशेषताएं हैं उसमें नगद पुरस्कार 1 लाख रुपये प्रशस्ति पत्र है। जो इस पुरस्कार में नगद पुरस्कार जो कैश दी जाती है वो 1 लाख प्रशस्ति पत्र है, और उसके जो उद्देश्य हैं भारत में अंतरिक्ष विज्ञान को बढ़ावा देने में और उत्कृष्ट को मान्यता देना। भारत में अंतरिक्ष विज्ञान को बढ़ावा देना और उत्कृष्ट को मान्यता देना, ये इसके उद्देश्य हैं जो आर्यभट्ट पुरस्कार जिन क्षेत्रों में दिया जाता है। उत्कर्ष को मान्यता देना है। आर्यभट्ट पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो आर्यभट्ट पुरस्कार है वो एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया यानी SSI के द्वारा दिया जाता है। तो ये थे इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का जो उद्घाटन PM मोदी ने किया है वो किस राज्य में किया है? तो भारत की जो पहली अंडर वाटर जो मेट्रो ट्रेन है वो पश्चिम बंगाल में की है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। तो जो भारत में पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया गया है वो पश्चिम बंगाल में किया गया है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, और इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है, और यह पश्चिम बंगाल में इसका उद्घाटन किया गया है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, और मैं ऐसी ही जीके और करंट अफेयर की वीडियोस मैं लाया करता हूं ताकि उन वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।